वेलकम व्यूअर टू अवर चैनल सवारा के वैरूशन। आज हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसको पूरी डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल और जीयूआई क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कर्नल क्या होता है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसे हम जीयूआई शॉर्टकट में बोलते हैं वो क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, क्या टाइप्स है, वो भी आज हम डिटेल्ड में देखेंगे। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखना, जिससे जो भी आपका कंफ्यूजन रहेगा, जो भी डाउट रहेगा सर, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखना। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोगों को नहीं पता कि सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं कि सर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर मैक ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्चुअली क्या काम होता है, तो इस वीडियो में आज ये समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट या बिना किसी देरी के। तो चलिए, तो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है सर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये ऐसा ब्रिज का काम करता है हमारे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज का काम करता है हमारे कंप्यूटर और हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर, मीन्स हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक कम्युनिकेशन मीडियम है जो कि यूजर और कंप्यूटर को बीच में एक इंटरेक्शन और एक कम्युनिकेशन मीडियम का काम करता है। बेसिकली कंप्यूटर को बाइनरी नंबर्स में 0 और 1 ही समझते हैं, इन्हें बाकी चीज़ें नहीं समझता, और यूज़र को 0 और 1 नहीं समझता। यूज़र को एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म हो, जैसे कि सी प्लस लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ये ऐसे लैंग्वेज होते हैं जो कि हम इजीली समझ सकते हैं, बट ये कंप्यूटर नहीं समझ पाता। तो इन दोनों के बीच में एक सही तरीके की इंटरेक्शन हो, सही तरीके का कम्युनिकेशन हो पाए, इसके लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक मीडियम है, एक ब्रिज का काम करता है हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। ये बेसिकली एक ट्रांसलेटर का भी काम करता है और ये हमारे कंप्यूटर में एक मैनेजर का भी काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक अ मैनेजर दैट कंट्रोल एवरीथिंग इन अ कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर में फाइल्स को हो गया, मेमोरी हो गया, हमारे डिवाइस को और सारे प्रोग्राम्स को, जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्या कौन सा फाइल कब एग्जीक्यूट होगा, कौन सा प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट होगा, कौन से फाइल को किस फोल्डर में सेव करना है, या फिर कौन से इमेज को कितना मेमोरी एलोकेट करना है, ओके, रैम सही से काम कर रहा है, ये सारा चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम ही सब मैनेज करता है। अगर हमारा जो कंप्यूटर है वो पूरी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है सर। ठीक है, तो आप समझ ही रहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बेसिकली एग्जांपल देखें तो विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस एंड एंड्रॉयड, ये कुछ एग्जांपल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। ठीक है, इसके मेन फंक्शंस को देखें ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है हमारा हार्डवेयर को, सीपीयू को, मेमोरी को, डिवाइस को। ओके, ये जितने भी फाइल्स है, कौन सा फाइल कब एग्जीक्यूशन होगा, किस फाइल को पहले एग्जीक्यूशन देना है, इनके बीच में क्या टाइम स्लॉट है, मीन्स पहले कौन सा फाइल एग्जीक्यूशन होना चाहिए, दूसरा कौन सा फाइल एग्जीक्यूशन होना चाहिए, इसके बीच का जो काम सीपीयू को कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, कौन से फाइल को कितना मेमोरी अलोकेट करना चाहिए, कितना मेमोरी अलोकेट नहीं करना चाहिए, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही संभालता है। हमारे डिवाइस के अंदर सिक्योरिटी हो गया, ये सारे चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम संभालते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेनली 3 काम होते हैं सर। डिवाइस को, मतलब अपने जो डिवाइस है उसको प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एक सही तरीके का इंटरेक्शन प्रोवाइड करना यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक कंट्रोल करता है पूरी कंप्यूटर को सही तरीके से समझने में। ठीक है, तो ये काम करता है। ये रन करता है एप्लीकेशन को। स्टोर एंड ऑर्गेनाइज फाइल, ये हमारे कंप्यूटर में स्टोर करता है ऑर्गेनाइज फाइल। हेल्प्स यूजर इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर इजीली, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक हेल्प्स करता है यूजर्स को इंटरेक्ट करने में, कंप्यूटर को इजीली समझ पाने के लिए। ओके, एडवांटेजेस ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या एडवांटेजेस है सर? इजी टू यूज़, ओके, ओएस प्रोवाइडर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस लाइक विंडो और एंड्रॉयड टू यूज़ द कंप्यूटर इजीली। अब ये इंटरफेस क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, मैनेज रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। मल्टीटास्किंग, एक ही साथ हम बहुत सारे काम अपने डिवाइस में परफॉर्म कर सकते हैं, किसके थ्रू? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है, इसी को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, फाइल मैनेजमेंट, ओके, फाइल जो भी हमारा फाइल को मैनेज करना, ये कौन करता है सर? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, अलाउ यूजर टू कनेक्ट विद अदर डिवाइसेस और नेटवर्क लाइक वाईफाई और ब्लूटूथ। डिसएडवांटेज देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। विंडोज़ और मैक ओएस
पैड होता है। सिस्टम फेलियर का रिस्क रहता है सर। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया तो पूरा सिस्टम जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस अटैक कॉमन हो सकती है सर। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो, इसमें मतलब वायरस इजीली अफेक्ट हो सकते हैं, मालवेयर और वायरसेस इजीली अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ना जो विंडो है थोड़ा सा सिक्योर नहीं है, इतना सिक्योर नहीं, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में वीकनेस रहती है, ठीक है। तो इसके बीच में हम लोग वायरस या फिर मालवेयर को इजीली इंजेक्ट कर सकते हैं। हाई मेमोरी यूज़, जो हमारा रैम रहता है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कुछ, जैसे कि 8 GB का रैम के 8 GB रैम का कंप्यूटर रहता है, तो इसमें से 1 GB या 2 GB ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहा जाता है सर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम करने के लिए एक अलग से रैम या इसको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। अपडेट रिक्वायर्ड, आपको फ्रिक्वेंटली अपडेट टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, और इसमें इंटरनेट की कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अभी आप समझ गए रहेंगे सर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कर्नल क्या होता है सर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके की पूरी कोर पार्ट है सर, बट इसके अंदर की जो कर्नल ये एक हार्ट है सर। कर्नल इज़ अ हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो कर्नल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है। विदाउट कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है सर। ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ नाम के लिए, बट इसके जो सारे फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के वो कौन संभालता है? कर्नल संभालता है। कर्नल देखता है कि कौन सा सीपीयू प्रोग्राम मेमोरी को कितने, कौन से फाइल को किस मेमोरी में सेव करना है, कौन से प्रोग्राम को क्या मीन्स सीपीयू में कब कौन से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है सीपीयू के अंदर, वो सारी चीज़ें कर्नल ही देखता है। कर्नल ही देखा जाए तो असलियत में कर्नल ही सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, चेक करता है, कंट्रोल करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी और हमारे कंप्यूटर की। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, कर्नल इज अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टॉक टू द हार्डवेयर। मीन्स कर्नल एक ऐसा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करता है बातचीत करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ, लाइक सीपीयू, रैम, डिस्क, कीबोर्ड। मीन्स कर्नल ही ऐसा प्रोग्राम है जो प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन, मीन्स टेलिंग, मीन्स एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बात नहीं कर सकता लाइक सीपीयू और रैम से, किसको कौन से फाइल को कितना रैम या फिर कितना मेमोरी एलोकेट करना है। तो कर्नल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है कि तुम कहो उसे कि ये इतना चीज़ें इतना इसमें सेव का होगा, ये इतना होगा, ये सारा चीज़ें कौन कहता है? सर कर्नल ही करता है, ठीक है। अभी जीयूआई क्या होता है? जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब यूजर को कुछ ग्राफिकल इंटरफेस दिखाना। एग्जाम्पल के लिए, is a type of interface that allow user to interact with a computer using pictures, icons, button and menu instead of typing text command। पहले क्या होता था ना, सबसे पहले होल्ड कंप्यूटर्स में GUI नहीं होता था, तो इससे पहले हम कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करते थे, जिसमें कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए, कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हमें बड़े बड़े कमांड मैन्युअली टाइप करनी पड़ती थी। ये बहुत बड़ा मीन्स ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होता था और हमें ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी था, मीन्स याद भी नहीं हो पाता था। इसलिए GUI आया, GUI नाम, जिसमें हम बेसिकली बहुत सारे पिक्चर्स, आइकन का यूज़ करते हैं, किसी भी माउस कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, उस पर जाके पॉइंट करते हैं और उसको क्लिक करते हैं, वो फाइल हमारा ईजिली ओपन हो जाता है। ओके, बेसिकली GUI जैसे देखा जाए तो ये जो आप इंटरफेस देख सकते हो, ये हमारा क्या है सर? एक तरीके का विंडो GUI है। ये हमारा मैक का GUI है, इंटरफेस है। इसमें बेसिकली आपको गैलरी ओपन करना है तो गैलरी को आप टिक करोगे, पिक्चर्स को टिक करोगे, फाइल को टिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। बट पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ होता था, जिसमें हम बड़े बड़े कमांड लिखते थे किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है। और कर्नल का जैसे मैंने कहा था, कर्नल बेसिकली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में ऐसा कोर पार्ट का काम करता है, ठीक है। तो आपको ये समझ करेगा। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या टाइप्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसके टाइप्स को समझते हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, बेसिकली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें जो यूजर है वो डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। मीन्स जैसे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जांपल के लिए पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 एंड पर्सन 4, पर्सन 5 है। तो इसमें से पर्सन 1 और पर्सन 2
एक ही जॉब रोल, इन दोनों का काम एक ही है। एग्जाम्पल के लिए दोनों का काम है, एक प्रोजेक्ट मिला है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, और बाकी जो टीम बचे पर्सन 3, 4, 5 इन लोगों का काम है पाइथन के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट बनाना। तो ये जो पर्सन 1 और 2 है इन लोगों का जॉब रोल एक ही है, C++ पे काम करना है। तो इन लोग को एक बैच बना देंगे, बैच प्रोवाइड होगा। बैच 1 में पर्सन 1, 2 को हम ऐसे बैच बनाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, और बैच 2 में बाकी रिमेनिंग मीन्स पर्सन को। और इसी तरीके से हम एक ऑपरेटर रहता है, ऑपरेटर के ना एक मैनुअल एक इंसान रहता है जो कि इन दोनों बैच को देखता है और इन लोगों को कुछ टास्क देता है। वो टास्क इन जो सिमिलर रहेंगे उन लोगों को करना रहेगा। मीन्स इन लोगों का अलग अलग बैच बनता है और अलग अलग बैच के अंदर जो टास्क रहेगा पर परफॉर्म करना है, और वो ऑपरेटर को मीन्स जो ऑपरेटर रहता है इन लोगों के बीच में जो एक इंसान रहता है उसको सबमिट करना है, और वो CPU पे एग्जीक्यूट होगा डायरेक्टली। ठीक है, इसमें हम लोग ने इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एक बार वो हमारा CPU में एग्जीक्यूट हो जाता है या फिर ऑपरेटर के पास चला जाता है तो उसे हम फिर से कुछ भी इसके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, यही काम रहता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग बेसिकली कुछ कलेक्ट करते हैं जॉब्स, जैसे कलेक्ट प्रोसेस जो बैचेस के ऊपर से कुछ ग्रुप बनाते हैं 1 by 1, और उसके हिसाब से हम लोग जो जॉब रहता है या फिर जो हमारा टास्क रहता है उसे कलेक्ट करते हैं। मोस्टली यूज इन होल्ड मेन फेयर कंप्यूटर, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा पुराने कंप्यूटर मेन फेयर कंप्यूटर में यूज़ होते थे। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली जो CPU रहता है, जो हमारा कंप्यूटर रहता है, सबको बहुत एक CPU से बहुत सारे सिस्टम मीन्स नेटवर्क नोड्स जुड़े रहते थे। इसमें बेसिकली एक ही टाइम स्लॉट सबको मिला था, एक सेम टाइम मिलते थे, सेम टाइम मिलता था। जैसे एग्जांपल के लिए 10 सेकंड सबको मिला है तो 5 सिस्टम जुड़े हुए, तो 5 सिस्टम को 10-10 सेकंड मिला, 10-10 सेकंड के हिसाब से सबको काम करना है, और उसके हिसाब से वो 10 सेकंड के अंदर ही सबको मीन्स जो फाइल है जो टास्क दिया गया है उसे जमा करना है, सबमिट करना है। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता था, सबको सेम टाइम प्रोवाइड करना और सेम टाइम पे उन लोग से वो जो बना हुआ है जो काम हो चुका है उस काम को, उस जॉब्स को कलेक्ट करना, वर्क को कलेक्ट करना, ये काम हो रहा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, कॉमन इन लार्ज सिस्टम एंड सर्वर्स। इसमें एक चीज़ की जो नोट करने की बात यह है, अगर जैसे कि जो पर्सन 1 है या फिर जो कंप्यूटर 1 है, इसमें 10 सेकंड का इसको टाइम दिया गया है और इसमें से 2 सेकंड में इसका काम हो गया। जो बाकी के 8 सेकंड है ना, वो बाकी जो यूजर्स है इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। ठीक है, तो बेसिकली टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है। थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स या फिर लैपटॉप्स एक ही नेटवर्क से जुड़े होते थे। ठीक है, बेसिकली इसमें डिस्ट्रीब्यूट सारे पूरे रिसोर्सेज जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ हम शेयर कर सकते हैं, बट मेमोरी एंड हार्डवेयर को छोड़कर हम सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम की अंदर। ओके, बट इसमें एक डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर गलती से हमारा नेटवर्क ही फेल हो गया तो पूरे सिस्टम फेल हो जाएंगे, बट इसमें से कोई एक कंप्यूटर फेल हो गया तो बाकी सिस्टम चलते रहेंगे क्योंकि ना एक नेटवर्क के साथ जुड़े रहते हैं। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली हम अपने टास्क को एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ हम मेमोरी में या फिर अपने CPU में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसके लिए इसको कहा गया है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये थोड़ा महंगा आता है। ये बेसिकली हमारा साइंटिफिक यूज़ के लिए यूज़ होता है। ये हमें इंस्टेंट रेस्पॉन्स देता है। ओके, ये मोस्टली यूज इन रोबोटिक्स, मिसाइल्स, एयरप्लेन्स एंड मेडिकल सिस्टम में ज़्यादा यूज़ होता है। एग्जांपल के लिए चंद्रयान 2 में जो हमारा जो मिसाइल है वो जो ऊपर जाता है, वो मिसाइल कब पहुँचेगा चांद में या फिर कितना दूर अभी तक गया है, उसे एग्जीक्यूट टाइम कौन प्रोवाइड करता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू में पता चलता है। ये इंस्टेंट रिस्पॉन्स देता है, इसके लिए थोड़ा महंगा आता है। ये साइंटिफिक यूज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे यूजर्स एक साथ एक कंप्यूटर में काम कर सकते हैं सेम टाइम में, इसके लिए इसको कहते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र या सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ही बंदा, एक ही व्यक्ति एक ही टाइम पर एक ही काम कर सकता है, इसके लिए इसे कहते हैं सिंगल यूज़र या फिर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सर्वर होता है जिसके थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं, इसको कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा ही है, बट इसमें सिर्फ एक सर्वर होता है, उसमें एक नेटवर्क होता है। क्या होता है? नेटवर्क होता है। एक सर्वर से बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, बट इसमें अगर एक सर्वर क्रैश कर गया तो पूरे कंप्यूटर क्रैश कर जाएंगे। ओके, जो सर्वर होता है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? स्पेस प्रोवाइड करता है
मेमोरी के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, मीन्स स्टोरेज प्रोवाइड करता है और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली सारे कंप्यूटर को एक सिक्योरिटी भी मिलता है, ठीक है। इसे कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज सर्वर हो गया, नोवेल नेटवर्क्स, यूनिक्स ये हो गया। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हम अपने स्मार्टफोन या फिर टैबलेट्स में यूज़ करते हैं, बेसिकली ये हमें सपोर्ट करता है टच स्क्रीन सेंसर एंड मोबाइल ऐप्स के लिए। एग्जाम्पल के लिए एंड्रॉयड हो गया या फिर iOS हो गया, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बेसिकली एक स्मार्टफोन मोबाइल में चलता है, इसका एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो भी ख़त्म हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल साइबर IQ बाय रोशन को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू गाइस।